महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री काकभुजंडी जी महाराज गरुड़ जी को नीलगिरी पर्वत पर राम कथा का श्रवण करा रहे हैं। ये संपूर्ण राम कथा का संवाद भगवान शिव माता पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। प्रभु की लीला अवतारों की चरित्रों की अपार महिमा है। देखो नाम में ही कथा है,
नाम है तो फिर रूप है, और रूप है तो फिर लीला चिंतन है, लीला चरित्र है, फिर लीला चिंतन है। भगवान जो पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, ब्रह्म होकर भी सगुण रूप से अवतार लेते हैं। उस अवतार का यही प्रयोजन तो है कि उन अवतार चरित्रों में जीव उन लीला अवतारों का श्रवण चिंतन कर करके जीव भवसिंधु से पार हो जाए। तभी तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा था, रामकथा श्रवण करने के बाद माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन के आखिरी श्वास तक भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के लीला चरित्रों का चिंतन, आखिरी श्वास तक भक्ति चाहिए। क्योंकि ज्ञान और योग के साधन में, साधन काल में शरीर को बहुत कष्ट देना पड़ता है। भक्ति में तो साधन काल में ही आनंद है। नाम लो, प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, कैसा आनंद होता है। भगवान का जप करते हैं तो कितना आनंद होता है। भगवान का ध्यान करो तो फिर क्या पूछना है। भगवान के ध्यान का प्रभाव तो इतना विलक्षण शास्त्र पुराणों में कहा गया कि वाणी में क्या है। अब भगवान के लीला चरित्र इन्हीं का गान कर करके जीव भवसिंधु से पार होते हैं। इसीलिए भगवान अवतार चरित्र करते हैं। माँ पार्वती ने तो यहाँ तक कहा भगवान शिव से, जो भगवान शिव स्वयं अविनाशी परमात्मा है, विभु हैं, व्यापक हैं कण कण में भगवान शिव, उनसे कहती हैं, आनंदित हो गए राम कथा सुन के, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। हे नाथ, ये तो ऐसे रामचरित्र हैं कि जो जीवन मुक्त हैं, गुणातीत हैं, वो भी निरंतर ही भगवान का गुणगान श्रवण करते हैं। सनकादिक भगवान है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। ब्रह्मानंद को त्याग कर, समाधि को त्याग कर भी भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण इन जीवन मुक्त गुणातीत महापुरुषों ने किया है। माँ पार्वती तो कहती है, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ, निरंतर ही वो कथा सुनते हैं। तो भैया जब जीवन मुक्त है, मुक्ति हाथ लग गई, जीते जी मुक्त हैं, तो कथा श्रवण की क्या आवश्यकता है। इतना रस है, इतना आनंद है, एक बार इसका थोड़ा भी स्वाद लेकर जीव पीछे हट ही नहीं सकता। उसके बस का होगा तब तो हटेगा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। माँ पार्वती कह रही है भगवान शिव से, जो जीव भव सिंधु से पार होना चाहते हैं, प्रभु के लीला चरित्र, तो उनको भवसिंधु पार करने के लिए दृढ़ नौका है। मानो इस बार ये शरीर रूपी नौका भवसिंधु में डगमगाएगी नहीं। एक तो सिंधु समंदर हम लोग देखते हैं, ये क्या है, तो समंदर भी नहीं है, समंदर का बच्चा भी नहीं है। बरजा गंगा के 7 पुत्र, 7 समंदर हैं, उनमें से ये कुछ भी नहीं है। पर भवसिंधु, जिसमें जीव 84 लाख योनियों में होता है, ये तो एक पृथ्वी पर, एक पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, एक समंदर दिखता है। न जाने ऐसी ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वी है, और न जाने प्रभु के रोम रोम पर रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड हैं। भव सिंधु में तो बड़े बड़े ब्रह्मांड भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसा है भयंकर भव सिंधु। माँ पार्वती कहती हैं, ऐसे भव सिंधु से जो सहज ही पार जाना चाहे, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। और जो विषयी है, जो जीव संसार में सुख मानते हैं, संसार के सुखों में, यहाँ की प्रपंच में सुख मानते हैं, उनको भी कथा सुन के थोड़ी देर तो अच्छा ही लगता है। तो काकभुसुंडी जी भगवान शिव की आज्ञा से गरुड़ जी आए हैं काकभुसुंडी जी से राम कथा श्रवण करने।
अभिमान दूर हो जाए। कारण क्या है, भगवान के लीला चरित्र तो ऐसे गूढ़ होते हैं कि बड़े बड़े उन लीला चरित्रों का दर्शन करके चक्कर में आ गए। माँ सती को भी मोह हुआ, देवऋषि नारद को मोह हुआ, ब्रह्मा जी को मोह हुआ, भगवान शिव को मोह हुआ, गरुण जी को मोह हुआ, और न जाने कितनी कितनी बार हुआ। विधि हरिशंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानने हारा। भगवान की माया, भगवान तो मायापति हैं, निरंजन। भगवान की लीला चरित्र देख देख के बड़े बड़ों को मोह हुआ, पर जो मोह लीला चरित्र को देखकर हुआ वो दूर कैसे हुआ? लीला चरित्रों के श्रवण से, भगवान की कथा के श्रवण से। इसलिए हमारे शास्त्र पुराणों ने, महापुरुषों ने एक मत होकर ये निश्चित कर दिया कि भगवान के लीला चरित्र देखने, प्रत्यक्ष दर्शन से बढ़कर है उन चरित्रों का श्रवण। कारण क्या हुआ? लीला चरित्रों के दर्शन से माता सती ने देखा नहीं होता राम जी को रोते, तो क्यों चक्कर में आती, क्यों मोह होता? गरुण जी नागपाश से छुड़ाने न गए होते, क्यों मोह होता? तो ऐसे ऐसे महाज्ञानियों को भी भगवान के लीला चरित्रों को प्रत्यक्ष दर्शन करके मोह हुआ, पर वो मोह दूर कैसे हुआ? भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करके। इसलिए तो माँ पार्वती कहती है, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। अरे ऐसा भी कोई जीव है भगवान की कथा सुन के कहे हाँ हाँ हमने बहुत सुना? कुछ नहीं सुना। डूबा प्रेम सिंधु का हमने नहीं उतरते देखा। ये तो भगवत प्रेम तो एक ऐसा मार्ग है जिसमें जीव केवल डूबता है, वहां निकलने की चर्चा नहीं होती, चर्चा भी नहीं है। प्रेम कोई जात पात तो देखता नहीं है। जिसने प्रभु को खोजा वो पाया, क्योंकि बिना बुलाए तो वो आया भी नहीं। प्रेम की कोई जात पात नहीं। जात पात होती तो रसखान जी क्या भगवान को सलवार पहना लेते जाके? नहीं। माँ पार्वती कहती है, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाई। अच्छा, तो काकभूषुंडी जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, हम लोग प्रसंग पर आवे। कथा श्रवण कराया तो काकभूषुंडी जी कहते गरुड़ जी से, भरत जी महाराज जब चित्रकूट आए, भरता गवन प्रेम बहुवर्णा। पूर्व प्रसंग में आया ना, विपिन गवन केवट अनुरागा। केवट के लिए तो अनुराग कहा, और बड़े अनुराग में डूबकर काकभूषुंडी जी ने वो चरित्र भी सुनाया। पर जब भरत जी का नाम आया, ये तो प्रेम मूर्ति है, जिसको प्रेम कहते हैं। प्रेम कोई वस्तु तो है नहीं कि उठाकर हाथ पर किसी के रख दिया, हथेली पे देखो ये है, इसका नाम प्रेम है। ऐसी कोई वस्तु तो प्रेम है नहीं। प्रेम का तो लक्षण है वर्धमानम प्रतिक्षणम, जो क्षण क्षण में बढ़े। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, भरता गवन, भरत जी का चित्रकूट जाना, और भरत जी का जो प्रेम प्रकट हुआ चित्रकूट में प्रभु के सम्मुख, उस प्रेम को भरता गवन प्रेम बहुवर्णा। वहां तो काकभूषुंडी जी ने खूब उस प्रेम का गान किया। भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे और प्रभु का दर्शन किया। भरत जी महाराज के तो हृदय में और कुछ है ही नहीं। भरत जी महाराज ने प्रभु को दंडवत लगाई, जैसे एक लकुट होती है ना, कोई डंडा गिर जाए, कोई पेड़ गिर जाए, ऐसे प्रणाम थोड़े किए। प्रभु का दर्शन करते गिर पड़े, पाए नाथ के पाए गोसाई, भूतल परे लकुट के नाई। और उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम से अधीर होकर प्रभु उठे। जैसे ही सुना, लक्ष्मण जी ने कहा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, भरत प्रणाम कर रहे हैं।
उठे राम सुनि प्रेम अधेरा। सुध बुध नहीं रही शरीर की। प्रभु तो प्रेम में अधीर हो जाए तो विदुरानी के केले के छिलके भी खा गए। प्रभु तो प्रेम में अधीर हो जाए तो उन माता शबरी का बोलापन भी प्रभु को बहुत भाता है। बरबस लिए उठाए प्रभु। प्रभु ने बलपूर्वक उठाकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। और भक्त और भगवान का जो मिलन है, भगवान शिव भी कहते हैं, अरे वो सुख वो आनंद तो मन वाणी से परे है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाय मन विधि हरि हर को। उस प्रेम की पहुंच, उस प्रेम तक पहुंच तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नहीं है। तो बड़ा आनंद हुआ। भगवान की जो भक्ति है समस्त मंगलों का मूल है। भगवान श्री राम और भरत जी महाराज का ये मिलन दर्शन करके देवता भी आकाश से पुष्पों की बरसात करने लगे। लेकिन देखो भरत जी के हृदय में दैन्य बड़ा भारी है। मिलके सब सुख नहीं हुआ ना, क्यों? भीतर बात है, इनको राजा बना के गुरुदेव इनका अभिषेक करें तो इनको अयोध्या लेकर चला जाए, क्योंकि अयोध्या में कोई सुख हो। सुख का अर्थ अयोध्या बसेगी नहीं। यदि प्रभु लौटे तो अयोध्या बसे, नहीं तो प्रभु के अभाव में तो अयोध्या नहीं बसेगी। तो सब तो आनंद में भर गए। तीनों समय मंदाकिनी का स्नान हो रहा है, प्रभु का दर्शन हो रहा है, पर भरत जी महाराज की स्थिति बहुत गंभीर है। 2-3 दिन तो इसी में निकल गए। निस न नींद नहीं भूख दिन भरत बिकल सुचि सोच। सब तो आनंद कर रहे हैं प्रभु को पाके, दर्शन मिला, वन में आ गए। अरे जी चाहता है सबका 14 वर्ष यहीं मिलजुल के वनवास का हम लोग काट लें, यहाँ तो बड़ा आनंद है। कौन अयोध्या जाए, कौन विचार भी करे अवध की ओर। पर भरत जी तो भीतर ही भीतर व्याकुल हैं। रात को नींद नहीं है, दिन में भूख नहीं है। उनको तो कोई उपाय नहीं दिखता। क्या उपाय करें कि मेरे स्वामी अवध लौट चले। गुरुदेव कहते तो अवश्य लौटते, गुरु आज्ञा कभी टालते ही नहीं। राम ऋषियों महर्षियों की बात नहीं टालता। पर गुरु जी क्यों कहेंगे? अरे गुरु जी कोई मेरी माँ के समान है जो कुछ भी कहेंगे। मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, वो भी तो धर्म की ही बात करेंगे। मेरे स्वामी का रुख देख के कहेंगे, वो नहीं कहेंगे लौटने को। हाँ, माता कौशल्या भी बड़ी भारी दुख से दुखी है। वो कहें तो राम जननी हट कर भी काऊ। अरे वो कोई भरत की जननी है, वो श्री राम की जननी है। क्या माता कैकेयी की तरह वो हट कर सकती है? नहीं। और मैं तो सेवक हूं। ऊपर से मेरा समय खराब है, विधाता प्रतिकूल है, मेरा दुर्भाग्य है। और फिर सेवक का धर्म तो सबसे बड़ा है, सबसे कठिन धर्म सेवकाई। और कहाँ भगवान धर्म धुरंधर राजा राम और भगवान है, ये तो साक्षात परमात्मा है। और सबसे बड़ी बात है, ये तो स्वतंत्र हैं, परतंत्र हैं। कहाँ मैं क्या उपाय करूं? धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। मानो भरत जी को यही लगा कोई कुछ नहीं कहेगा, मुंह पर कोई कुछ नहीं कहेगा प्रभु से। सबको यही लगता है कि राखे राम रजाई रुख हम सब करे तो हुई। जो प्रभु श्री राम चाहे वही करो, दूसरी बात मत चलाओ। पर गुरुदेव तो ले आए हैं भरत को। बात हो गई तो भरत जी से कहा कि चलो मैं तुमसे राम जी से बात करवा देता हूं, तुम खुल के अपने दिल की बात कह लेना। भरत जी को सारे समाज के साथ प्रभु श्री राम के सम्मुख ले गए गुरुदेव, और जाके प्रभु से कहा, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निदाना। सबके अंतर रहते हो, अंतर्यामी हो, सबका भाव को भाव जानते हो, तो अब कुछ ऐसा उपाय करो। देखते हो ना अवधवासियों का तुम्हारे वियोग में विरह में क्या हाल है। तो हे राम, ऐसा करो कि तुम्हारी जो प्रजा है, तुम्हारी जो माताएं हैं, तुम्हारा ये जो भरत है, इन सब का कुछ हित हो जाए और उनका जीवन बच जाए। कुछ ऐसा उपाय करो। मानो गुरुदेव चाहते हैं कि भरत तुम बोलो और राम तुम्हारी बात को रख लें। और गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया प्रभु से, मोरे जान भरत रुचि राखी। देखो राम, मुझे तो यही लगता है तुम भरत के मन की बात करो, तुम भरत की बात रखो, और तुम भरत की बात को सुन के जो करोगे ना वो शुभ होगा। मेरी इस वाणी के साक्षी भगवान शिव हैं। इतनी बड़ी बात भरत जी का पक्ष लेके, उनके प्रेम का पक्ष, उनके हृदय के दैन्य का पक्ष लेके गुरुदेव ने भरी सभा में प्रभु से कहा, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी, मोरे जान भरत रुचि राखी। भरत की बात रख लो, जो करोगे इसकी बात सुन के वो शुभ ही होगा, कुछ मत सोचो। प्रभु प्रसन्न हो गए। भक्त के गुणगान से भगवान का गुणगान होता है तो भक्त जन प्रसन्न होते हैं, और भक्तों का गुणगान होता है तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु ने भरे दरबार में कहा, नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत संभाई। गुरुदेव आपके चरणों की शपथ है, इस सृष्टि में भरत जैसा भाई नहीं हुआ। इसलिए मैं भी ये समझता हूं, भरत कहीं सोई किए भलाई। और इतना कह के प्रभु चुप हो गए, मौन। प्रभु ने यही कहा, जो भरत कहे बस वही ठीक है। मैं भी यही समझता हूं, भयो न भुवन भरत संभाई। प्रभु ने ये नहीं कहा कि भाई, प्रभु तो चुप हो गए, जो भरत कहेंगे उसी में भला है। अब भरत कहो। तो गुरुदेव ने भरत जी से कहा, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय के बात। अब तुम अपने दिल की बात कह लो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। भरत जी महाराज जब हाथ जोड़ के प्रभु के सामने खड़े हुए कुछ कहने के लिए, पर भीतर से देखा, अरे ये तो सारा भार मेरे ही ऊपर आ गया अकेले। कुछ कह नहीं पा रहे हैं, विचार कर रहे हैं खड़े होके, और प्रभु की ओर दृष्टि उठाते हैं, शरीर में पुलकावली छा जाती है। बड़ी भारी सभा लगी है। अरे 1,00,000 घोड़े, 60,000 रथ और 9,000 हाथी तो सेना में आए थे, सैनिकों को छोड़ के। चतुरंगणी अलग से, प्रजा इतनी थी, पूरा अवध लगभग सब माताएं, गुरुजन, ऋषि, महर्षि, इतना बड़ा सभा। पर भरत जी को तो अपने दिल की बात कहनी है। शरीर में पुलकावली छा गई, नेत्रों से जल बरसने लगा। उन्होंने तो कहा, जो मुझे कहना था गुरुदेव ने पहले ही कह दिया। और फिर मैं तो अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं ना। भरत जी महाराज ने सबसे पहले भगवान के स्वभाव का गुणगान किया। मेरे स्वामी का स्वभाव कैसा है? मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोहन काऊ, मुँह पर कृपा स्नेह विशेखी, खेलत खुन से न कब हूँ देखी। शिशुपन ते परिहरे उन संगु,
कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे खेल जिता वही मोही। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपति न आज लग, प्रेम प्यासे नैन। जी कहते मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं, अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मानो भरत जी अपने को अपराधी कहना चाहते, पर ऐसा कह के बात बढ़ा ली, अपराधियों पर कोह न खाओ। मानो विश्वास था मैं जैसा भी हूं अपने स्वामी श्री राम के सम्मुख आऊंगा, मुझे देखकर वो क्रोध नहीं करेंगे। और फिर मुझ पर तो बचपन से ही उनकी बहुत विशेष कृपा रही है। मैंने तो खेल में भी कभी उनके मुखारविंद पर क्रोध की झलक नहीं देखी। हमेशा ही मेरा मन रखा है, हारा हुआ खेल भी मुझे जिता देते थे। और मैं तो ऐसा था कि आज तक अपने स्वामी के सन्मुख कुछ बोला ही नहीं। भरत जी इतने बड़े हो गए, कहते हैं प्रभु श्री राम के सम्मुख मैं कभी आज तक बोला ही नहीं। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। बोला नहीं तो क्या करते थे भरत आज तक, दर्शन त्रिपति ने आज लगी, प्रेम प्यासे ने। मैं तो उनका दर्शन करता था। तुम जन्म से लेके अभी तक दर्शन ही करते थे, कुछ बोले नहीं, दर्शन से ही तृप्ति नहीं हुई। मेरे नेत्र तो इन्हीं के दर्शन के प्यासे रहते थे। अब स्वप्न में भी मैं दूसरे को दोष नहीं दूंगा, मेरा दुर्भाग्य है। पर बहुत तरह से भरत जी ने बाल बनाई हृदय की, और अंत में कहा हृदय हे रिहार हूं सब ओरा, एक ही भांत भले ही बल मोरा। सब हृदय में मैं बढ़िया से देख समझ लिया हूं, मेरा भला होगा तो एक ही उपाय है। एक ही उपाय है कि प्रभु लौटे। पर प्रभु लौटे ये बात भरत जी नहीं कही। भरत जी कहते हैं कि हृदय में कलेजे में जो जलन है, जो बड़ा भारी दुख है, जिसका अपराधी मैं स्वयं अपने को पाता हूं। मैं जब से अवध आया और मैंने सुना सुनि बन गवन कीन्ह रघुनाथा, करि मुनिवेश लखन सिय साथा, बिन पायन पयाद ही पाए, शंकर साखी रहे हुए ही गाए। जब से अयोध्या आकर देखा, अरे मेरे स्वामी तो वन में गए हैं, मुनियों का वेश बनाकर। लक्ष्मण भी गया, माँ जानकी भी गई है, पैरों में जूतियां पनिया भी नहीं है, भगवान शिव साक्षी हैं। इतना सुन के भी मैं जीता रहा। मैं तो अपने स्वामी का वन का ये वेश देखने आया हूं। मेरे स्वामी का स्वभाव ऐसा, इनका दर्शन हो जाए तो जो मार्ग में सर्प बिच्छू मिलते हैं वो अपना विष त्याग देते हैं। और ऐसे भगवान श्री सीताराम उस कैकेयी को बड़े बुरे लगे, तभी तो विधाता ने मुझे उसका पुत्र करके जन्मा। भगवान ने देखा, अरे भरत जी तो बोलने लगे तो सुध नहीं रही। प्रभु ने देखा ये तो बड़ा व्याकुल है। प्रभु ने तरह तरह से समझाया भरत जी को, भरत ईस अधीन जीव गति जानी, तुम अपने को दोष मत दो, तुम तो पुण्य श्लोक तात तर तोरे, तुम्हारे समान पुण्य श्लोक पुण्यात्मा कौन है। पुण्य श्लोक उनको कहते हैं, उन महापुरुषों को जिनको सुबह उठ उठ के ही स्मरण करना चाहिए। सुबह उठते ही प्रभु कहते हैं तुमसे बड़ा पुण्य श्लोक कौन है। और फिर माता को तो जो जड़ जीव होते हैं ना, वो दोष देते हैं। माता पर दोष वो लगाते हैं जिन गुरु साधु सभा नहीं देखी, जिन्होंने सत्संग नहीं किया, वो माता पर दोष लगाते हैं। ये तो सब विधाता की करनी है, इसलिए तुम व्याकुल मत हो। तुम तो ऐसा करो भरत, मन प्रसन्न करे सकुच तज गाओ, करूं सोई आज। तुम तो अपने मन को प्रसन्न करो, तुम इतने दीन ना बनो, इतने अपने को अपराधी ना मानो, तुम अपने मन को प्रसन्न करो भरत, सब संकोच छोड़ दो। तुम जो कहो मैं आज वही करूं।
अब तो भैया सब अवधवासी सभा में प्रसन्न हो गए, क्योंकि भरत तो सोच के ही आए हैं, राज्याभिषेक की पूरी तैयारी है, चित्रकूट में राज्याभिषेक होना है और श्री रघुनाथ जी को लौटा के ले चलना है, सब प्रसन्न। अब तो भरत जी की बात हो गई। प्रभु कह रहे हैं तुम प्रसन्न हो जाओ, संकोच छोड़कर बोलो, मैं वही करूँगा। कहो करूँ सोई आज, तुम कहो और मैं करूँ, मनो करने में मैं विलंब नहीं करूँगा, तुम कहो। पर भरत जी महाराज ने विचार किया, राम रजायस आपरणी का, मैं तो एक सेवक हूँ, सब प्रसन्न है तो क्या, मैं तो सेवक हूँ, तो सेवक के लिए राम रजायस आपरणी का। अरे क्या मैं अपने स्वामी से कहूँ कि ये करो? स्वामी का धर्म है सेवक को आज्ञा दे। और अपना प्रण त्याग दिया मेरे स्वामी ने वन में रहने का। अब मुझ पर इतना प्रेम किया, इतनी कृपा की, इतना स्नेह प्रकट किया, कम तो नहीं किया, बहुत किया। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ। और फिर कृपा अम्ब निधि अंतर जामी, हृदय की बात तो वो जानते ही हैं। तो जिसका स्वामी हृदय की सब बात जानता हो, उसके सेवक को कुछ स्वामी से कहने की क्या आवश्यकता है? भरत जी को तो लगता है प्रणत पालपन आपन पाला, अपना जो प्रतिज्ञा थी इनकी 14 वर्ष वन में रखने की, उन्होंने तो छोड़ दी। अरे जब इतना कह दिया कि कहो करूं सोई आज, तो प्रभु ने अपना प्रण तो रखा ही नहीं, मेरा मन रखा, मेरी बात रख ली है। भरत जी प्रभु से कहने लगे, देव देव तरु सरस स्वभाव, सन्मुख बिमक न काहु काहु। आपका स्वभाव तो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष की छाया के नीचे जाता है जीव, स्वर्ग का जीव। स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, जो चाहता है मांग लेता है, मिल जाता है। भरत जी कहते हैं, नाथ आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, जो जो चाहे सो पाले। तो भरत तुम जो चाहते हो कहो, मैं करूंगा। भरत जी कहते हैं, प्रभु अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। सेवक हित साहिब सेवकाई सेव। देखो, पहले तो भरत जी ने कहा कि हे नाथ आप करुणा के सिंधु हैं, आप वो करें कि मेरा भी हित हो जाए और मेरे स्वामी के चित्त में कोई क्षोभ न हो जाए सेवक के कारण। क्योंकि जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल दे, उसको देख के तो लज्जा भी लज्जित होती है। सेवक ये सोचे कि मेरा हित हो, ये स्वामी की सेवा है, तो ये ठीक नहीं है। सेवा तो सब लोभ को, स्वार्थ को त्याग कर ही हो सकती है। भरत जी विचार करते हैं, अगर प्रभु को अवध जाने को कहता हूँ तो मेरा स्वार्थ होगा, मेरा लोभ होगा, और सेवा में स्वार्थ और लोभ नहीं होना चाहिए। सेवक के लिए तो स्वामी की आज्ञा पर्याप्त है। सेवक के लिए स्वामी, अगर सेवक जीवित है तो स्वामी की आज्ञा ही उसके लिए प्रमाण है। भरत जी सोचते हैं, कहते हैं कि ये रजाई कोट विधिनी का, मैंने खूब विचार कर लिया है नाथ, आपकी आज्ञा पालन में सबसे बढ़िया बात हो जाएगी। तो भरत जी ने भी दिल बड़ा किया और स्वामी से कहा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर। हे नाथ, जैसे आपका मन प्रसन्न हो, आप करुणा के सिंधु, आप वही करें। क्योंकि मैं तो आर्त हूँ ना, दुखी हूँ। रहत न आरत के चित चेतु, यदि मैं कुछ कहूँगा ना तो मैं सावधान नहीं रहूँगा, मैं तो पागल की तरह बड़बड़ाऊँगा। मेरे स्वामी सहज सावधान है,
आप करुणा के सिद्ध हुए, आप अपने मन को प्रसन्न करके आपको जो उचित लगे आप वो करें। प्रभु ने जैसे कहा था भरत जी से कि भरत मन प्रसन्न करे सकुत चदी कहु करो सोयास, तो भरत जी ने इस सभा में कह दिया प्रभु से, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जही आयुष देव। हे प्रभु अपने मन को आप प्रसन्न करो। मैं ऐसा सेवक नहीं हूं कि स्वामी को संकोच में डालूं। आप पहले अपने मन को प्रसन्न करो, सब संकोच भीतर से निकाल दो और जिसको जो आज्ञा दोगे वही किया जाएगा, वही होगा। प्रभु ने सोचा भाई गुरुदेव ने तो कहा था कि जो भरत कहे वो करो, और मैंने भरत को कह दिया कि तुम जो कहो सो मैं करूं। अब भरत कहता है कि मैं सेवक हूँ, मेरा धर्म आज्ञा पालन में है, आप अपने मन को प्रसन्न करके हमको आज्ञा दें, हम सबको आज्ञा दें, हम सब वही करेंगे। अच्छा भाई, प्रभु तो 2 पल को मौन रख लिए। पीछे जब चित्रकूट में सारा समाज जुट गया, जब मिथिला से भी सब लोग आ गए, फिर वही प्रसंग आ गया कि क्या करना है। तब भी सबने भरत जी से कहा कि भरत तुम बोलो क्या करना है, अब तो अवध चलने का समय है, अब बात करो, स्पष्ट बात करो क्या करना है। उस दिन तो तुम्हारी बात पूरी नहीं हुई, बीच में ही जनक महाराज का समाज आ गया। हाँ, तुमने ये तो कह दिया था कि मैं आज्ञा पालन करूंगा, मैं सेवक हूं, मेरा धर्म आज्ञा पालन में है। आज्ञा ले लो अपने लिए भरत। फिर सभा में एक बार सबके बीच में पीछे से भरत जी महाराज सबको प्रणाम करके करी प्रणाम बोले, भरत सुमिर सिय रघुराज। भगवान से सीताराम का स्मरण करके भरत जी फिर बोले, प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण अघहारी, स्वामी गोसाई सरस गोसाई, मोहि समान में साई दुहाई, राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही, सो मैं सब विधि की निठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। प्रभु के स्वभाव की भरत जी ने फिर प्रशंसा की। आप तो प्रणतपाल है, एक बार आपको कोई प्रणाम कर दे, आप तो शील के सिंधु हैं, आप बड़े सरल स्वभाव के हैं, सर्वज्ञ हैं, बड़े सुजान सर्वसमर्थ हैं, शरणागत का हित करने वाले, गुणों को ग्रहण करते हैं, अवगुणों का तो कभी भी स्वप्न में भी स्मरण नहीं करते, भक्त के अपने निज जनों के सब पापों को हर लेते हैं। आपके समान आप ही है। भरत जी ने भरी सभा में कहा, आपके समान है ना तो आप ही हैं। और ऐसा सुना भी तो नहीं कि राम जी की आज्ञा को आज तक किसी ने टाला हो, फिर भी मैंने इतनी ढिठाई की, फिर भी उसको आपने मेरी सेवा माना, मेरा प्रेम माना। जो स्वामी इतना संकोची हो, इतना बड़ा समाज लेके चित्रकूट में भरत जी पहुंच गए अपनी बात करने। पर भरत जी को लगता है आपका जो भलाई करने का स्वभाव है, आपकी जो कृपा है, जिसके कारण आपने मेरा भला ही भला किया, मेरे किसी दोष को दोष के रूप में लिया ही नहीं, प्रेम के रूप में लिया। कहाँ तो मुझ में दोष था, दूषण, आपने तो मुझे भूषण बना दिया। पर आपकी जो प्रभुता है वो तो जगत विदित है, निगम आगम में सब जगह गाई गई है। तो क्या प्रभुता है। यहाँ पर भरत जी महाराज ने प्रभु की शरणागत वत्सलता का गान किया, पहले स्वभाव का गान किया और पीछे शरणागत वत्सलता। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश नरंगी, देव मुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, देखी दोष कबहु न और आने, सुन गुण साधु समाज बखाने,
को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साप साज सब साजी, निज कर तूति न समझिए सपने, सेवक सकुच सोच और अपने, सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं, नाथ कोई कितना भी क्रूर हो, कुटिल हो, कुटिल उसको कहते हैं जिसके भीतर कुछ हो बाहर कुछ हो, कपट, जो कपट करने में शिरोमणि हो वो कुटिल है। भरत जी पूरे दरबार में सभा में कहते हैं, हे नाथ कोई कितना भी क्रूर हो, कितना भी कुटिल हो, दुष्ट हो, दुर्बुद्धि हो, बड़ा भारी कलंकी हो, नीच हो, जिसमें कोई शील ना हो, आस्तिक नहीं बहुत बड़ा नास्तिक हो, इतना उद्दंड हो कि बिल्कुल निडर हो, ऐसे जीव भी जब आपकी शरणागत वत्सलता सुनकर आपके सम्मुख आते हैं, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक प्रणाम से आप सबको अपना मान लेते हैं। दोष देखते हैं क्योंकि अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है। दोष तो जानते हैं पर देख दोष कबहु न उर आने। उन दोषों को, शरणागत भक्तों के दोषों को देखकर आप हृदय में लाते नहीं, और उसका कोई एक छोटा सा गुण भी सुन लें तो साधु समाज में भी आप बखान करने लगते हैं। आपके समान तो आप ही हैं, सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहाँ पर्ण रोपी। भरत जी महाराज ने पूरे सभा में दोनों भुजाएं उठा ली। प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात भरत जी महाराज कहते हैं, सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, आपके समान आप ही हो। आपने अपने भक्तों को सुधार लिया और सबका मुकुटमणि बना दिया कि ये साधु सिर मोर। तो अपने विरध का पालन आप कृपालु के बिना कौन कर सकता है? ऐसा विरध किसका है? और आप तो ये आपके ये जो चरण हैं समस्त मंगलों के मूल, मैंने इसका अब दर्शन भी कर लिया। दर्शन करके मैंने पाया मेरे स्वामी मुझ पे सहज अनुकूल हैं। मेरी चूक तो बहुत बड़ी थी पर स्वामी का अनुराग मुझ पर बहुत है। इतनी आपने कृपा की कि मैं अघा गया हूँ। कीन कृपा ने दी सब अधिकाई, और राखा मोर दुलार गोसाई। अपने शील स्वभाव से आपने मेरा खूब दुलार किया, लाड़ किया। इतना कहते कहते प्रभु की शरणागत वत्सलता भरत जी इतने अधीर हो गए। जहां पर भरत जी बोल रहे थे वहां से 4-10 कदम आगे दौड़ गए अचानक प्रभु भगवान श्री सीताराम की ओर, और दौड़कर जहां प्रभु के चरणों की रज थी उस धूल को भरत जी ने हाथ में ले लिया। मानो प्रभु श्री राम के सन्मुख पहुंच गए 2-4 हाथ की दूरी पर, और उनके चरणों की रज उठाकर और उसकी सौगंध करके भरत जी बोलने लगे। शरीर में पुलकावली है, वाणी गदगद है, वाणी निकलती नहीं है, अधीर हो गए भरत जी, बिल्कुल अधीर हो गए। क्यों? अब अयोध्या जाने का समय है और वो जानते हैं कि उनके स्वामी कितने धर्म धुरंधर हैं। मानो जो होने वाले 14 वर्ष का विरह था भरत जी के शरीर में अभी व्याप्त हो गया वो विरह। दौड़कर रज उठा ली। प्रभु पद पद्म पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारे बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। अस कही प्रेम बेबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। भरत जी बोल नहीं पा रहे थे, और भगवान के चरणों की जो रज ली उसकी सौगंध करके भरत जी ने क्या कहा, इस चरण रज की मुझे सौगंध है। मैं अपनी रुचि कहता हूं, मानो मेरे दिल की यही बात है। और जो रुचि है जागत, रुचि जागत सोवत सपने की, मैं जागृत में भी यही चाहता हूं, स्वप्न में भी मेरी यही रुचि है, सुसुप्ति में भी मेरी यही रुचि है। क्या है? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। मैं तो अपने स्वामी की केवल सेवा चाहता हूं,
पर उसमें मैं स्वार्थ नहीं चाहता, स्वार्थी नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब त्याग करके मैं अपने स्वामी की सहज भाव से सेवा चाहता हूँ। यही मेरी रुचि है। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था आरंभ में कि राखें भरत रुचि, हम सब करे तो होए। भरत की रुचि रखो। आज भरत जी ने कहा आपके चरणों की रज की सौगंध है नाथ। ये भरत सोते जागते बस आपकी सेवा चाहता है। मैं अपने किसी स्वार्थ को पूरा नहीं करना चाहता। मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो तुम तो सेवा चाहते हो तो मैं क्या करूं? आज्ञा समन सो साहिब सेवा। आप मुझे आज्ञा दो। आज्ञा पालन से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। सो प्रसाद जन पावे देवा, हे देव वही आज्ञा मैं आपकी कृपा के रूप में प्राप्त करूं। और इतना कहते कहते प्रेम के ऐसे विवश हो गए, शरीर में ऐसी पुलकावली, नेत्रों से ऐसा जल बरसने लगा। क्योंकि भरत जी को पता है आज्ञा क्या मिलेगी। और इतना कहते कहते जब एकदम कुछ दिखते ही नहीं था भरत जी को, ऐसी पुलकावली में बैठे प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, व्याकुल होके प्रभु के चरण पकड़ लिए। मानो आने वाला विरह पहले ही शरीर में व्याप्त हो गया। अब प्रभु ने भी झट भरत को उठा के अपने पास बगल में बिठा लिया। भरत जी का ऐसा भारी दैन्य देख के सभा शिथिल पड़ गई। भरत जी महाराज और प्रभु का जो संवाद हुआ चित्रकूट में, कहत सुनत सती भाव भरत को, सीय राम पद होई न रत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहिन सुलभत ही सरस बाम को। प्रभु भी बोले। कैसे बोले? बोले बचन बानी सरबस से। अपनी वाणी में प्रभु ने सब कुछ प्रकट किया। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा। भरत तुम तो मेरे भाई हो। आज संकट का, धर्म संकट है, संकट का समय है, तो भाई से ही तो सहयोग लूंगा ना। अरे कोई वज्र का भी प्रहार करता है तो दाहिने हाथ पर प्रहार होता है तो बाएं हाथ से ही तो रोका जाता है। भरत आज मुझे हर तरह से तुम्हारा भरोसा है। प्रभु तो पहले ही लक्ष्मण जी से कहे थे, आने से पहले ही भरत जी के, भरत कहे महु साधु सयाने। भरत तो मेरी आज्ञा में है, कोई बात नहीं, देख लूंगा जो होगा। आज फिर प्रभु कहते हैं, भरत जी ने चित्रकूट घूमकर 5 दिन में दर्शन किया। और जब प्रभु ने तो समझा दिया कि बस अब बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवध भर भरी कठिनाई। तुम तो प्रजा का, परिवार का, गुरु चरणों की रज के बल पर पालन करो, और अब मेरे साथ जो विपत्ति का समय है उसको बांट लो। मैं भी समझता हूँ 14 वर्ष की अवधि तक तुम्हें बड़ी कठिनाई है भरत। सब स्पष्ट समझ गए, भरत जी को अवध जाना है और प्रभु को यहीं रहना है। तीर्थ का जल भरत कूप में रख दिया गया महर्षि अत्रि के आदेशानुसार। प्रभु श्री राम भी तो बड़े संकोची है, कैसे कहें। दीन बंधु सुनी बंधु के वचन, दीन छलहीन। प्रभु ने तो दीन बंधु है और उनका भाई भरत आज दीन हुआ है। प्रभु ने खूब समझाया, पर भरत जी महाराज को आधार चाहिए। बिनु आधार मन तोष न साथी। मन में संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है। नाथ मैं बिना आधार के अवध नहीं जाऊंगा। पर इतना भारी समाज, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि गुरुदेव हैं, महाराज जनक माताएं सब बैठे हैं, भरत को कैसे कोई आधार दूं। प्रभु खुद इतने बड़े संकोची नाथ। फिर भी प्रभु ने सोचा जाना तो है ही, तो 2 पल के लिए संकोच हटाना पड़ेगा। भरत को बिना आधार दिए मैं अयोध्या नहीं भेज सकता। प्रभु कर कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। भेंटत भुज भरी भाई भरत को, राम प्रेम रस कह न परत सो। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा।
बारिज लोचन मोचित बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। भरनत रघुबर भरत बियोहु, सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। भेंटि भरत रघुबर समझाए, पुनि रिपुदमनु हर्षि अलाए। विदाई होने लगी। कौशिक वामदेव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा कीन सब सानुज रामा। और नारी पुरुष लघु मध्य बड़े, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सब अयोध्या को चले, हृदय राम सिय लखन समेता। चले जाहि सब लोग अचेता। और जब प्रभु चित्रकूट में विराजे, भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। प्रभु भरत जी का गुणगान करते। और उधर अवधवासी प्रभु गुणग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। प्रभु का रूप गुण शील स्वभाव का बार बार स्मरण चिंतन करते हुए मार्ग में सब मौन होकर चलते चले जाते हैं। और अवध पहुंच के राम दरस लगी, लोग सब करत नेम उपवास। सबने अपने अपने नेम लिए, उपवास किए, सारे भोग त्याग दिए। क्योंकि जो प्रभु का अनुरागी है, रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। भरत जी महाराज, ये तो अवधवासी में एक एक ने नियम व्रत ले लिए, और भरत जी महाराज का तो क्या पूछना है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मन भरत। मुनि मन अगम जम नियम शमदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सूजस मिष अपहरत को। कलि काल तुलसी से सठन, हठ राम सन्मुख करत को। सिय राम सिय राम सिय राम सिय राम, प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मन भरत। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री भरतलाल जी महाराज की। ऐसा भरत जी का चरित्र, उनका नेम, उनका प्रेम, उनका व्रत। भगवान काकभूषण जी महाराज तो भरत जी के चित्रकूट के प्रसंग को बड़े प्रेम, बड़े अनुराग से गरुड़ जी को सुनाए। और आगे का प्रसंग अरण्य कांड पर पहुंचा। भगवान की चित्रकूट की लीलाएं, गूढ़ लीलाएं, राम पहला ही दोहा अरण्य कांड में बड़ा सुंदर। उमा राम गुण गूढ़, भगवान शिव कह रहे हैं, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावई बिरती। पावई मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न भजन रत। जे हरि विमुख न धर्म रत। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए बहुत समय हुआ। समय को दृष्टिगत करते हुए हिंदू प्रभु का नाम बोलो और वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीता
सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री जय जय सीताराम, बोलो भगवान जो कोई बोलना चाहे आप लोग बोले। जय श्री राम।